देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। और आज सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रमजान के दौरान मतदान की तारीख पढ़ने पर जबरदस्त सियासत क्यों हो रही है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की तारीख के बीच मुसलमानों के त्योहार रमजान की तारीख पढ़ने को ध्रुवीकरण की सियासत करने वाले मौके की तरह देखा जा रहा है। इसीलिए सुलगते सवाल में आज का सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है वो यही है कि क्या रमजान में मतदान पर सियासत मुस्लिम वोटर को लुभाने की एक कोशिश है। वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। जो मुसलमान भाई है वो सारा दिन उसको रोजा करने पड़ेगा, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना उसके लिए मुश्किल होगा। जो मुस्लिम भाई रोजा रखते हैं क्या एक महीने की छुट्टी पे रहते हैं? नहीं रहते, इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। कई हिंदू भाई मंगल को व्रत रखते हैं, कोई कहेगा कि मंगल के दिन जो है वो वोटिंग नहीं होनी चाहिए। रमज़ान के महीने में इलेक्शनरिंग होगी, रमज़ान के महीने में पोलिंग होगा, तो मुसलमानों को कुछ दिक्कत तो ज़रूर होगी इसमें। जब उनका रमज़ान का महीना चल रहा होगा, मई जून के दोपहरिया में, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो दिन भर लाइन में खड़े होकर वोट देंगे? रमज़ान का महीना पहले आ गया है तो इसमें इलेक्शन कमीशन की तो कोई गलती नहीं है। इतनी गर्मी में रोज़ा रख करके कोई भी आदमी 1 घंटा भी धूप में खड़ा नहीं हो सकता, वो बेहोश हो जाएगा, भूखा रहता है। और पूरे रमज़ान में जो है इन लोगों ने रमज़ान में 3 डेट दी हैं। अगर उसको अवॉइड किया जा सकता था तो उसकी कोशिश अवश्य करनी चाहिए। रमज़ान से लेकिन जो डेट क्लैश हो रही है, ऐसा क्लैश होनी चाहिए जो चुनाव की तारीख है। नहीं, चुनाव तो नियत समय पे हो रहा है, जो तारीख है उन्हीं में हो रहे हैं। मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रोज़े का आलम है, महीना ज़ाहिर बात है जिस तरीके से है, तेज़ गर्मियाँ हैं, तो कम से कम चुनाव आयोग इसकी तारीख को चेंज कर दे। जब देश के संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करनी है तो अपने मजहब अपने घर में, अपने मजहब अपने मंदिर मस्जिद चर्चों में रखिए। मजहब राजनीतिक रास्ते के लिए रहना नहीं है। तो ये तो वो चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि रमजान और चुनाव साथ साथ मुसलमानों पर पड़ेंगे भारी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो रमजान पर होने वाली सियासत को सिरे से खारिज कर रहे हैं। रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। मुसलमान तब भी वोट देगा। रमज़ान शरीफ मुसलमान को रोक नहीं सकता वोट देने से। मुसलमान को अपना हक जाहिर करना पड़ेगा और किसी दबाव में नहीं आ सकता। मुसलमान को भी ये याद रखना चाहिए कि आज हम लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करना है। तो आज का सुलगता सवाल एक बार फिर से आपके सामने, क्या रमजान में मतदान पर सियासत मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश है? और हम आपको बता दें, आज की इस बड़ी बहस में सुलगते सवाल पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया पर मौजूद हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, आप उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मेहमानों की बात करूं तो जल्द ही आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ संजीव झा जुड़ने वाले हैं। कोलकाता से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के पुरजोर समर्थक सोमनाथ सिंह रॉय शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में 2 बेहद खास मेहमान, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब। हम तो ये समझ रहे थे कि देश का ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है, इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आती है, ये तो भारतीयों का चुनाव है। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान क्या हुआ कि पूरा चुनाव ही हिंदू मुस्लिम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, तो फिर 1 महीने तक कोई काम ना किया जाए, कोई मुसलमान कोई काम ना करे, आप टेलीविजन डिबेट्स पर ना आए, किसी तरह की कोई बातचीत ना हो? नहीं, इसमें सियासत कहाँ आ गई? सवाल ये है कि मुसलमान की हर बात को सियासत बना देना और सियासत का नाम देकर उसको कमज़ोर कर देना, ये तो अन्याय है हमारे साथ में। इसमें सियासत कोई भी नहीं कर रहा है। मुझे क्या सियासत करनी, मुझे कोई चुनाव थोड़े लड़ना है।
सवाल ये है कि एक बात आई थी कि रमज़ान में चूंकि आदमी पूरे दिन रोज़ा रखता है, बेहतर ये था कि चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है इसको टाल देता, आगे पीछे कर लेते। क्या देश का आम मुसलमान यही कह रहा है? नहीं, सवाल, देश का हर मुसलमान तो टीवी पर नहीं आएगा, देश के हर मुसलमान का कहना सुनना अखबार में तो नहीं छपेगा। लेकिन देश का हर मुसलमान जो करता है मौलाना साहब, वो दिखता है ना। मुसलमान इतना ताकतवर इस देश का, और मुझे ये कहना पड़ रहा है जबकि वो भारतीय हैं सब, कितनी बार रोजे रखे गए, जिस तरह से, जिस ताकत और शिद्दत के साथ वो रोजे निभाते हैं और हर दिन का काम करते हैं, हमें उससे इंस्पिरेशन मिलती है। सर, मैं दूसरे धर्म से आती हूं, आज मुझे हैरानी हो रही है कि इस तरह का सवाल क्यों उठाया जा रहा है। हैरानी इसलिए है कि सवाल हमने उठा दिया। अच्छा। अगर यही सवाल दूसरों की तरफ से आता तो शायद आपको हैरानी न होती। आप देखिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाइए, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर से कहा है कि हमने तमाम त्योहारों का ख्याल रखा है। तो कहाँ रखा है रमजान का ख्याल? आप मुझे बताइए। ईद का ख्याल नहीं रखा? सवाल इसी बात पर, ईद का ख्याल नहीं रखा? ईद के दिन तो छुट्टी होती है, ईद के दिन तो इलेक्शन कमीशन वैसे ही वोट काउंटिंग नहीं कराता। वो तो सरकारी छुट्टी होती है। आपको पता है चैत्र नवरात्रि कब है रशीदी साहब? चैत्र नवरात्रि मालूम है? नेहा जी, मुझे अपने त्योहार के बारे में पता है। नवरात्रि कब है, कब नहीं है, ये उनका काम है। चलिए मैं आपको नवरात्रि रखने हैं। चैत्र नवरात्रि 11 अप्रैल से शुरू हो रही है सर। 11 अप्रैल जब पहला चरण चुनाव का है। आपने सुना किसी हिंदू को आगे आकर कहते हुए कि हमारा तो चैत्र क्यों ना करूं सर? यही तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, आप कर रहे हैं। कहां से बात आ गई इसमें मुस्लिम की? कहां से बात आ गई इसमें रोजों की? सर, हमने क्या कहा? हमने क्या कहा कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? हमने ये कहा कि रमजान में चूंकि भारी पड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं उसको। मौलाना साहब बड़े भोले बन रहे हैं। हिंदू ने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। रोजों की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए धूप में खड़े होना मुश्किल होगा? इतना कमजोर है मुसलमान, ये तो इंसल्ट है, ये तो अपमान है हमारे देश के मुसलमानों का। आज मौलाना साहब बैकफुट पे रुक गए। ठीक है मौलाना साहब, एक बार जिलानी साहब को सुनिए, फिर तुरंत आपका मैं काउंटर लेंगे। जवाब लेंगे तो देखिए, जो जमहूरी हुकूक होता है ना किसी भी इंसान का, वो सबसे बड़ा आज हिंदुस्तानियों का जो त्यौहार आ रहा है इलेक्शन जिसको कहते हैं, उसमें अपने हक के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए हमें वोट राइट दिया गया है। हम अपने पसंद के लोगों को चुनते हैं, अपने पसंद की सरकार बनाते हैं। आप उसके अंदर धर्म को कैसे ला सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि धर्म को कौन लाया? सुबह सबसे पहले किस मौलाना ने बयान दिया? मुझे हैरानी तब हुई जब उन्होंने बाबरकत महीना है रमजान का, नहीं, मुझे ना पायस लोग जिलानी साहब, बस यही बात है मेरी। नेहा, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं, रशीदी, मुझे ये बताइए जिलानी साहब, शैतान बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शैतानियत की शुरुआत इतने पाक महीने में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। रशीदी साहब क्यों खुश नहीं है आप? लैंग्वेज को ध्यान में रखिए। बिल्कुल लैंग्वेज पे ध्यान है, बिल्कुल कोई मैंने गलत बात नहीं कही है। मैंने वो सच बयान करा है जिसमें आपको, अगर आपको दर्द हो रहा है पूरे हिंदुस्तान, देखिए इंसान नहीं मुद्दे पर आ जाते हैं। एक मिनट, मुद्दे पर आ जाते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मौलाना साहब। मैंने तो सीधा सवाल पूछा, हम इससे भी ज्यादा कह सकते हैं। अगर एक पाक महीना और लोकतंत्र का महापर्व, ये दो पर्व साथ मनाने का मौका मिले तो ये तो सोने पर सुहागा हुआ मौलाना साहब। इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, और मुझे यकीन है देश का हर भारतीय इसे सेलिब्रेट ही कर रहा होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बात का बतंगड़ क्यों मुसलमान की जबान से, मुसलमान की जबान से निकला हुआ है। अरे शुरुआत क्यों मनाया जाता है? मौलाना शुरुआत किसने करी? बात का बतंगड़ नहीं, आप जो नहीं पूछ रहा हूं, नहीं, आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं, आप जो आप लीजिए जवाब, लेकिन आप गलत बात ना कहें। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान की जबान से निकला हुआ कोई लफ्ज, उसका बात का बतंगड़ क्यों बनाया जाए? नहीं, क्या एक बात सामने आई, इससे पहले चुनाव रमजान में नहीं आया, सोचना चाहिए था। नहीं, क्या इससे पहले ये बाबरकत महीने में चुनाव नहीं हुआ? मुसलमान मतदान, बहुत सारे इंतखाब राज्यों में, आप क्यों बार-बार ये बात बोल रहे हैं? नहीं, रशीदी साहब, बार-बार आप कह रहे हैं मुसलमान ज्यादा वोट ना कर सके। इतना कमजोर समझते हैं आप मुसलमान को इस देश के? आप भूल गए उत्तर प्रदेश के कैराना और नूरपुर में रमजान में हुआ है, इसी मौके पर, रमजान के मौके पर ही वोटिंग हुई थी। बीजेपी वहां से सत्ता से बाहर चली गई। आप पढ़कर आया कीजिए मौलाना साहब, आपका बहुत ही ज्यादा अनुभव है, कम से कम फैक्ट्स पे तो सही रहिए। क्यों हम इस देश को बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम में? इससे पहले भी तो बहुत सारे इंतखाब हुए, मेरा सवाल ये है, वो रमजान में हुए हैं इससे पहले, लेकिन इन लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया। देखिए इनकी जो नाराजगी है, नहीं, बट आपने कहा ये शब्द आप बाहर निकाल रहे हैं। रोजा आपने कहा, मुसलमान आपने कहा, दहशतगर्द शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ ये देश लोकतंत्र का महापर्व, भारतीय, हमारा अधिकार, हमारी सरकार। कहने का हक नहीं है क्या? एक मिनट,
मिनट, मैं जानना चाहूंगी, मेरे साथ यहाँ पर सोमनाथ सिंगरॉय साहब जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और उनके साथ ही टीएमसी समर्थक भी हैं। जिलानी साहब, बेकार है। सोमनाथ सिंगरॉय साहब को सुनते हैं। सोमनाथ सिंगरॉय साहब, मुसलमानों को ये बात बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक मिनट थोड़ा शांत हो जाइए, बाकी मेहमानों को भी मौका देते हैं। सोमनाथ सिंगरॉय साहब, बहुत ज्यादा सियासी बवाल एक तरह से शुरू हो गया है इस पूरी बातचीत को लेकर के। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि टीएमसी के भी कई नेता इस पर अपनी बात रख चुके हैं और सवाल उठा चुके हैं, तो रमजान कब से कब तक है, ये आपसे देश जानना चाहेगा। रॉय साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में सोमनाथ जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से उन तक जाने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ मेरे साथी जफर इस्लाम साहब भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम जी, सरकार को सोचना चाहिए था। मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि यह फैसला तो चुनाव आयोग ने लिया है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं अफसोस है, चुनाव आयोग बीजेपी के राज में सियासी चुनाव आयोग बन गया है। ऐसा है क्या? देखिए, जो भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें खुद ना तो रमज़ान से मतलब होगा, ना तो वाकई मुस्लिम समाज से मतलब होगा। वो अपने सत्ता की रेटिव सीखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बेतुकी बातें कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को कौन नहीं जानता है? सिर्फ टोपी लगा लेने से वो बड़े अच्छे मुस्लिम तो नहीं हो जाते हैं ना। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ को कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस तरह के बयान देते हैं और उनको कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए। पूरा मुस्लिम समाज जिसको वोट देना वो वोट देगा, चाहे उसके लिए रोज़ा हो नहीं हो। और इस्लाम में किसी तरह से कोई कबाहत नहीं, रात भर वो जाग जाते हैं। क्या रात भर जागने की कहा गया क्या इस्लाम में कि रात भर जाग के मौलाना साहब खाना पीना खाते? इस्लाम में कहीं लिखा है क्या? तो उसके बारे में क्या रोजे के साथ ये राइटर कहीं जुड़ा है कि आप लोकतंत्र के महापर्व में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मौलाना साहब, यही बात तो जफर इस्लाम भी कह रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, बात सियासत की हो रही है, इस्लाम कहाँ से बीच में आ गया? उसको लाया गया ना। सवाल ये है, दो एक्सट्रीम देखा। हाँ हाँ बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट जफर इस्लाम जी बात पूरी कीजिए। रशीदी साहब कह रहे, जो रशीदी साहब कह रहे हैं वो एकदम दूसरे एक्सट्रीम पे हैं, और जो एक और हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो दूसरे सैयद साहब वो दूसरे एक्सट्रीम पे हैं। अब उन्होंने जो एक बात कही वो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो हमारे के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने कहा, वो सही बात नहीं है। मुझे लगता है कि उनको इस तरह की ज़बान से परहेज करना। मैंने क्या कहा वो तो बताइए आप। शैतान, इन्होंने शैतानियत शुरू कर दी। नहीं, तो वो मैंने सुन लीजिए, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुन लीजिए। आपको भी क्लियर होना चाहिए कि मैंने जो कहा है वो मैंने इस्लाम के रोशनी में कहा है कि रमजान के बाबरकत महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है। इस्लाम मालूम है भाई, मुझे इस्लाम मत बताओ। नहीं तो आप बताइए ना। आप मुझे अगर आप मुझे कह रहे हैं तो आप ये बताइए। तालीम ले लें, ये तालीम आप लीजिए, आप लीजिए तालीम पहले। शैतान का इस्तेमाल आपको आज नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर रमजान में बंद हो जाते, नहीं आप उधर मत जाइए, आप उधर मत जाइए, उनकी तरफ मत जाइए। मैंने जब भी आपको इतराज किया था कि लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, ये सच्चाई बयान किया मैंने गलत नहीं कहा। सारे सच मुद्दे पर आ जाए। देखिए, इसी बात का दुख है। आज का दिन ये होना चाहिए था जब हमें ये कहना चाहिए था कि इस देश में मुद्दे कौन से होंगे, सरकार से कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अगर विपक्ष को मौका मिलेगा तो किस आधार पर मौका मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ बयानों के चलते आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि अगर देश का मुसलमान रोजा रखेगा, जो वो सालों से रखता आया है, तो वो वोट कैसे दे पाएगा? इस देश का मुसलमान बहुत ताकतवर है जनाब, इस देश को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। मौलाना साहब, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप इस बयान से जो अमानतुल्लाह खान का आम आदमी पार्टी के नेता सहमत है? 12 मई का दिन होगा, दिल्ली में रमजान होगा, मुसलमान वोट कम करेगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और आप मुझसे सवाल कर रहे थे कि इसमें सियासत कहां से आ गई? ये सियासत नहीं है तो और क्या है? नेहा जी, दो चीजें समझ लीजिए, दो चीजें आप समझ लीजिए। किसी भी बात को हिंदू मुस्लिम पर ले जाना एक तो बात ठीक नहीं, नंबर एक। दूसरी बात ये तो आप कहिए ना, आप खंडन करते हैं अमानतुल्लाह की बात का। आप सुन लीजिए ना, मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत इसी चीज का नाम है। अगर हमें किसी चीज से तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है
तो हम अपनी सरकार तक उस बात को नहीं पहुंचाएंगे तो कहां पहुंचाएंगे? देश में मतदान से इलेक्शन तकलीफ कमीशन है? को नहीं बोलेंगे तो नहीं किसको मौलाना बोलेंगे? साहब, सीधा ये सवाल, हमारा हक है। आपको इस देश में मतदान से हमारा तकलीफ जमहूरी हक है ये। लोकतंत्र के महापर्व से मौलाना साहब को तकलीफ यही है? लोकतंत्र है कि हम अपनी बात कह रहे हैं। तो आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं यही तो सवाल कर रही हूँ, इस देश में संविधान बढ़ा है या ये सियासत बड़ी है सर? लोकतंत्र बड़ा है और उसी लोकतंत्र के तहत हम महापर्व का जश्न मनाइए मौलाना साहब। मकसद नहीं है। जफर भाई, मौलाना जी कह रहे हैं हम अपनी बात कह रहे हैं भाई, इसमें क्यों सवाल उठ रहे हैं? हम अपनी बात कह रहे हैं, हमें जो बुरा लगा हमने कह दिया। बिल्कुल सवाल उठेगा, बिल्कुल सवाल उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? बाकी लोगों के पर्व क्या पर्व नहीं है? हमारे लिए आप देखिए, कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को मैं जानता हूं जिनके बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां ईद की छुट्टी नहीं होती है, तभी वहां तो उनको दिक्कत नहीं होती, बच्चों को भेजते रहते हैं। देखिए, गलत चीजें मत उठाइए, समाज को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं रशीदी साहब। और बांटने का काम हो रहा है, बांटने का काम हो रहा है। मतलब जब हम लोग एक मिनट, नहीं मौलाना साहब सुनिए, जब नवरात्र के 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, तो बगल में हम ये देखते हैं कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो कैसे महीने भर का रोजा रख रहे हैं, उनसे हम इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और अगर समाज में हिंदू मुस्लिम को बांटकर बीज बोल जाएंगे तो सवाल उठेगा। 3 घंटे लाइन में लगना कितना मुश्किल है? ये किसने कहा आपको सर? आप लोग तो नेता लोग, किसने कहा? आप लोगों के लिए तो व्यवस्था मौलाना साहब एक मिनट, नहीं मौलाना साहब लेकर थमाकर खड़ा कर दिया जाता है, उसके लिए कितना मुश्किल होता है लाइन में खड़ा होना, रोजा रखना। ये घुमाइए मत, आप और मैं 4 बजे से और शाम को जो है उसको 7 बजे तक रहना है। आपने कभी, मैंने तो व्रत रखते हुए बहुत बार वोटिंग की है सर, जाकर के अपना मतदान दिया है, घंटों मैंने बाहर जाकर के रिपोर्ट की है। मैं यही तो कह रही हूँ सर, जब हमारा विश्वास डगमगाता, मौलाना साहब सुन लीजिए, मौलाना साहब सुन लीजिए, जब व्रत रखते हुए हम कभी कमजोर पड़ते हैं, हम यही याद रखते हैं कि मुसलमान किस तरह से रोजे में व्रत को रोजा कहा जा सकता है, इतना कठिन रोजा रखते हैं फिर भी काम करते हैं। मौलाना साहब घुमाइए मत, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस ताकत की बात कर रही हूँ। अगर जमहूरियत में अपनी बात नहीं रख सकते, जमहूरियत किस चीज की और आपके पर्व अलग अलग है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है इस पर, मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर देश की संवैधानिक संस्था इलेक्शन अपनी बातों को रखना, यही तो जमहूरियत है। उठा करके अगर उस पर भी सवाल उठेगा कि आपने क्यों ऐसा कहा है, तो जमहूरियत कहाँ रही? जमहूरियत को कुचलने का काम किया जा रहा है। साथ जुड़ गए हैं सोमनाथ सिंह रॉय साहब, टीएमसी समर्थक हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप उनको देख पा रहे हैं। सोमनाथ जी, आपने सुना इस चर्चा को, बहुत ज्यादा इस चर्चा में वार पलटवार हो रहा है, कल ही तारीखों का ऐलान हुआ है, हमने नहीं सोचा था कि इस तरह के बयान आएंगे, लेकिन ये बयान सामने आ गए हैं। रमजान और चुनाव कैसे दोनों साथ साथ होंगे, ये सवाल बना हुआ है। टीएमसी के भी कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये, और लोग भी आपसे इस वक्त जानना चाहेंगे, आपको तो पता ही होगा इस देश में रमजान कब से कब तक है, रॉय साहब? राइट, नहीं बात तो सही है मैम। मैं पहले बात टेक्निकल का फॉल्ट के लिए मैं ये जो आपका जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो मैंने सुना नहीं। दूसरा बात हमने जो बोला है सही है, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है रमजान महीना कौन सा महीना से कौन सा महीना चलते हैं, ये पहले से ही ठीक है, ये नया कुछ नहीं है। दूसरा बात, आप बोल रहे हैं व्रत लेकर आप लोग भी इलेक्शन में खड़ा हुआ, वोट दिया, मैडम नहीं इलेक्शन कमीशन को तो पता है रॉय साहब, आपको मालूम है रमजान का महीना कब से कब तक है? हाँ राइट, हाँ मैं बता रहा हूँ ना मैम, मेरा बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं जी विदाउट वाटर विदाउट फूड पूरा दिन रहने का बाद लाइन पे खड़ा होकर वोट देना तकलीफ होता है। अरे भैया, यही बात कहा है हमारा जो लीडर लोग, आप गलत बयानी से मत काम लीजिए। आप कौन है बोलने वाले इसके बारे में? नहीं कौन है आप? ओके, मैं क्यों गलत बयानी से काम लीजिए? सीधा सवाल पूछा था, रमजान का महीना कब से कब तक है? मैं कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं हूँ। रमजान का महीना कब से कब तक है? मैं कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं हूँ। राजनीतिक फायदे के लिए सब कर रहे हैं, गलत बात है। मैं कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं हूँ। मुस्लिम का टीका लेके मैं मुस्लिम का एक बात नहीं करता हूँ। मैं कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं हूँ, ये सबको मालूम है। नहीं, मैं कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं हूँ। आप जैसा कन्वर्टेड मुस्लिम मैं नहीं हूँ। मैं वही बात कर नहीं
नहीं, मैं आप जैसे कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं हूं, इसीलिए मुस्लिम का साथ हम लोग रहता हूं। मैं जो एरिया में रहता हूं वहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम है। उन लोगों का साथ छोटा से हम लोग बना हुआ है, हम लोग को पता है, हम लोग को पता है। एक मिनट, सियासत बहुत हो रही है, मुझे जरा मुद्दे पर आने दीजिए। रॉय साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जिलानी साहब तुरंत आऊंगी मैं, आपको मालूम है मुझे रॉय साहब से जाना है। रॉय साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे मालूम है, यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर। रॉय साहब, स्टूडियो में बैठे and the people of this country are hearing you loud and clear right now. रॉय साहब, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। मेरा सवाल बहुत सीधा था, आप मुझे बताइए रमजान कब से कब तक है? अगर कोई कन्वर्टेड मुस्लिम ऐसा रॉय साहब, टपक पड़ेगा, रमजान कब से कब तक है? सकता हूँ आपको रमजान कब से कब तक? आप बोलिए प्लीज। रमजान कब से कब तक है? मैं नहीं जानता। इलेक्शन का अंदर है कि नहीं ये बताइए। इलेक्शन का अंदर है कि नहीं बताइए। आप बताइए रमजान इलेक्शन उसका अंदर है कि नहीं ये बताइए। रमजान कब से कब तक है? नहीं, आप बताइए। इलेक्शन में कुछ नहीं जानता हूँ। आई एम नॉट, मैं क्यों नहीं जानते? मुस्लिम धर्म उसको क्यों नहीं जानते? इतनी तकलीफ तो लेनी चाहिए थी ना रॉय साहब। जब इतने बड़े मुद्दे पर देश को हिंदू मुस्लिम में हम बांट रहे हैं, तो इतनी तकलीफ तो हम लेंगे कि हमें ये पता हो कि रमजान कब से कब तक है। उसका अंदर है कि ये तो पता होना चाहिए रॉय साहब। आप बताइए। आप तो इतने सम्मानित नेता हैं। नहीं, मैं तो सियासत नहीं कर रही ना, लेकिन जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो देश की संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने से पहले दो बार नहीं सोचते, उन्हें ये नहीं पता कि रमजान कब से कब तक है। जिलानी साहब, नहीं जानता, आप तो जानते हैं। मैडम मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता। आपको तो जानना पड़ेगा। आप तो जानते हैं इलेक्शन का अंदर है कि नहीं। राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्हें सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की तरह दिखाई देता है। इन्हें एक किसी ने सुबह बता दिया कि रमजान 5 तारीख को अगर चांद निकलता है, चांद की प्रक्रिया पूरी होगी तो रमजान 5 तारीख से शुरू होगा। अगर 5 तारीख को चांद की प्रक्रिया पूरी होगी तो रमजान 6 तारीख को शुरू होगा। लेकिन इन लोगों ने किसी भी चीज, देखिए ये पहले सर्जिकल स्ट्राइक अभी आपने देखा है, एयर स्ट्राइक आपने देखा, आपने पाकिस्तान के अंदर जब सेना घुस के मार के आई तब देखा। तमाम जो लोग हैं ये अपने चमकाने के लिए सवाल उठ रहे हैं। अपने तरीके से सियासत करते हैं। देना चाहती हूं मैं एक मौका और साहब को दूंगी। जिलानी साहब, मैं आपकी बात क्यों मानूं? नहीं, मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं रॉय साहब से नहीं, रॉय साहब, आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट सर। आप लोग ने बताया था, मोदी जी ने बताया था। मैं आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही हूं। आप मुझे ये बताइए, नहीं करेंगी ना प्रचार ममता बनर्जी? इस एक महीने में जब चुनाव की तारीखें रमजान के बीच बढ़ रही है, ममता बनर्जी चुनाव प्रचार नहीं करेगी ना? मोदी जी ने बोला था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। एक मिनट घुमाइए मत रॉय साहब, खत्म हो जाएगा। नोटबंदी का बाद, नोटबंदी का बाद मत घुमाइए, कैसे जाएंगे? वो मुद्दे मत उठाइए जिन मुद्दों से आप लोगों का कोई सरोकार नहीं है। हमारा जवान को मार रहा है, ये तो पहले बताइए। रॉय साहब, अगर आप जवाब नहीं देंगे मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। रॉय साहब, एक मिनट जिलानी जी, रॉय साहब आप मेरी बात का जवाब देना चाहते हैं? जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है सर, तो प्लीज मेरा सवाल आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ अपनी जनरल नॉलेज के लिए। देश जानना चाहता है ममता बनर्जी इस रमजान के महीने में चुनाव प्रचार करेंगी या नहीं? नॉलेज के आंसर देने के लिए पर नहीं बैठा मैडम। मैं जानता हूं क्या तकलीफ होते हैं। अगर ये उस पार्टी से जुड़ा सवाल है जिस पार्टी की बात बुलंद करने में आप दोबारा नहीं सोचते हैं सर। पहला वैशाख आपको मालूम है पहला वैशाख में क्या क्या होता है? इफ्तार तो होती है ना मौलाना साहब, इफ्तार करती है नहीं करती है? वैशाख में अच्छा मौलाना साहब, ऐसे कंपार्टमेंटलाइज कीजिए। देश के हर मुसलमान की ठेकेदारी ले लीजिए। वो मुस्लिम जो धूप में, गर्मी में, छाव में, हर परिस्थिति में रोजा रखता है, फिर भी अपना काम करता है। आप सबकी ठेकेदारी ले लीजिए। सियासत आप लोग कर रहे हैं इस बात पर। अच्छा, ये सियासत यहाँ हो रही है कि गैर मुस्लिम से आप पूछ रहे हैं रमजान कब आएगा, गैर मुस्लिम को आप कह रहे हैं रोजा रखकर आप जो है प्रचार करोगे नहीं करोगे। यही तो सियासत है। रोजे और मुस्लिमों के बीच में बोलने से ये दल नहीं चुप होते हैं, तो रमजान की तारीखें बताने में क्या दिक्कत है? आपको क्यों लग रहा है रमजान की तारीखें जानना सियासत है? मौलाना साहब, जमहूरियत का मतलब ये है कि मौलाना साहब आप मुझको जमहूरियत का मतलब मत डिफाइन कीजिए। पहले ये देखिए कि लोकतंत्र का महान क्या कहता है। आपके देश ने आपको ये हक दिया है कि आप अपना वोट दें, कमीशन के सामने और अगर आप अपना वोट नहीं दे सकते तो अपने पर्व और अपने धर्म को सियासत के साथ बीच में ना लाए। कौन सियासत कर रहा है? आप लोग सियासत कर रहे हैं। हम सियासत कर रहे हैं। ये बयान हमारी तरफ से आए हैं। अगर कोई कहे रमजान के चलते मुसलमानों को वोटिंग में दिक्कत होगी, बेहतर होगा चुनाव आयोग तारीखों में बदलाव करे। ये मजीद मेमन कह रहे हैं, नेता एनसीपी के। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के क्या कह रहे हैं? रमजान में मुसलमानों का वोट प्रतिशत घटेगा जिसका फायदा बीजेपी को होगा।
इसमें सियासत की कौन सी बात है? ये सियासत बिल्कुल घटेगा। अरे रमजान में जो आदमी कमजोरी की हालत में नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये पहली बार उसमें कौन सी बात है? पहली बार रोजे हो रहे हैं क्या? मैं संगठन पहली बार रोजे हो रहे हैं क्या? इससे पहले कभी नहीं कहने पर अलग मुसलमान इतना कमजोर है देश का। मौलाना साहब को ऐसे पेंट कर रहे हैं। सरकार के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर किया है ताकि पोजीशन का है। और मैं जो बात कहता हूं आपके सामने संगठनात्मक दृष्टिकोण से सीधी बात है। कहता हूं मैंने क्या कहा? मैंने नेहा क्या कहा पहले? शैतान 1 महीने के लिए बंद हो जाता है। ये शैतानियत जगी है, इसको खत्म करना है और मुसलमान ही इसको खत्म करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत इरादे से वो चुनाव के दिन वोट डालने आएंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तुम मुसलमान हो तो तुम्हें पता चले। हाँ, तुम मुसलमान हो तो तुम बताओ। अरे तुमने कितनी बार रखा है तो तुम्हें पता चले। जब तुम नमाज के रोजे तुम्हारे बारे में तो सब जानते हैं मौलाना, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। अरे तुम क्या जानो? अरे रोजा क्या है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सैयद यासिर जिलानी हूँ। मौलाना ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ये अफसोस नहीं है, ये अफसोस नहीं हो, ये अफसोस नहीं है, यही है, ये सच्चाई है। ये पूछो आप मौलाना फिरंगी महल से जिन्होंने सुबह सुबह ये फितूर सही कहा है उन्होंने। ये पूछो उन लोगों से जिन्होंने बिना वजह के मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। आपसे पूछ कर अरे मेरे से नहीं पूछ के, लेकिन हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा, इस तरह के मुद्दे पे माफ नहीं करेगा। मैं भी भारत के मुसलमान को रिप्रेजेंट करता हूँ। आप बताएं आप कौन है? अरे आप कौन है? अरे मुझे फक्र है कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। आप बताएं जिसने देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। अरे आप जो देश को आजाद होने नहीं देना चाहता था, करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आप उस मैंने क्यों कहा बार बार कि शैतान बन कर दिए जाते हैं। उस वक्त इनको फतवा मुसलमान नहीं दे पाएंगे क्योंकि गुनाह हो जाएगा। किसको वोट देना है ये कह नहीं पाएंगे, ऐलान नहीं कर पाएंगे। आपको क्या पता रमजान क्या होता है? आदमी को रूहानी और अपनी ताकत को बरकरार रखना होता है, सच्चाई पे रहना होता है, इत्तेहाद और इखलाक पे रहना होता है। ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये घबराए हुए हैं कि रमजान के महीने में फतवा जारी नहीं हो पाएगा। जिलानी साहब 1 मिनट, आप दोनों का ऑडियो डाउन हो रहा है। आप मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए। 1 मिनट, आम आदमी पार्टी 1 मिनट। आप नहीं कर पाएंगे तो अंग्रेज को मार करेंगे। देखिए आप लोगों की कोई बात अब नहीं जा रही है आगे। अब आप लोग शांत हो जाइए, मुझे आगे बढ़ना है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा साहब मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा सियासी घमासान हो गया है। कहाँ तो सेलिब्रेट करना चाहिए था कि आखिरकार देश के चुनावों की तारीख सामने आ गई। अब जनता का दिन आ रहा है जब जनता बड़े नंबर्स में बाहर निकलकर वोट करेगी और अब की बार किसकी सरकार, इसका जवाब मिलेगा। अब ये तो ये हो गया कि भाई रमजान के दिनों में, रमजान के महीने में चुनाव की तारीखें पड़ रही हैं। तो मेरा आपसे भी वही सवाल है जो मैंने रॉय साहब से पूछा था। उन्होंने कहा मैं जवाब नहीं दे सकता इसका। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इस रमजान के मौके पर, इस रमजान के महीने में जब चुनाव की तारीखें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे? नेहा, मुझे तो सबसे पहले बड़ा दुख है डिबेट को जिस तरह से आप लोग ले जाना चाहते हैं। देखिए एक चीज समझिए, लोकतंत्र में चुनाव का अपना एक महत्व है और ये बहुत बड़ा एक महापर्व जैसा होता है जो हिंदुस्तान लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके स्टेक होल्डर्स कौन हैं? इसके स्टेक होल्डर्स सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर मान लीजिए हम सब लोग इलेक्शन कमीशन खूब खर्चा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, वोट करने आए। अगर मान लीजिए किसी का सवाल है कि चुनाव हो सकता है किसी पर्व के कारण प्रभावित हो पाता है या चुनाव में वोट नहीं कर पाते हैं, तो उस इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सवाल केवल इतना ही नहीं था। इलेक्शन आपने विरोध जताया था, आप लोगों ने लिखित में कोई कहा था, अपना विरोध जताया था। आपने कहा था कि देखिए ये 3 तारीखें जो हैं इन पर इलेक्शन ना रखिए, और फिर भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया। क्या आप ये कह रहे हैं मुझे कि आपके पास लिखित में प्रमाण है? संजीव जी, ये ऑनर्स नेहा जी हमारा नहीं है, ये ऑनर्स इलेक्शन कमीशन पे है। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हमने सभी दलों से बातचीत की। अब अगर जो दल सवाल उठा रहे हैं वो प्रमाण दिखाएं कि उन्होंने संवैधानिक संस्था ईसी को लिखकर कहा कि ये 3 तारीखें पड़ रही हैं जनाब, इन 3 तारीखों पर चुनाव मत करवाइए, दिक्कत होगी। और फिर चुनाव आयोग ने कहा नहीं, हम बीजेपी की सुनेंगे, हम चुनाव कराएंगे। क्या ऐसा हुआ संजीव जी? नेहा, मैं पूरे डिबेट को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था
और डिबेट को जिस तरह से आप ले जाना चाहते हैं, मुझे पता है कि आपके चैनल को टीआरपी भी बढ़ेगी, आप लोग इंसेंटिव भी मिलेगा। मेरा ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, मेरा ये कहना है कि अगर जमहूरियत में अगर मान लीजिए लोगों के सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं, उस सवाल को गंभीरता से आपको सुनना समझना चाहिए। आप इसको हिंदू मुसलमान बनाकर ये डिबेट करने वालों को लोग लड़ा रहे हैं। संजीव जी, ये सियासत है। जब जहर निकलता है ना, और जहर कैसे निकलता है? मैं हिंदू हूँ, अमानतुल्लाह साहब कहते हैं रमजान में गर्मी का महीना है, प्रचार कैसे करेंगे? तापमान 40 से ऊपर होगा सर, 40 से ऊपर तापमान में अपने मुस्लिम भाई बहनों को मैंने देखा है, जाने क्या क्या करते हुए। हम प्रेरणा लेते हैं उनसे, अपने नवरात्र के व्रत रखते हैं तो कहते हैं कि हम तो कुछ खा भी पाते हैं, वो तो कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी इतना कठिन रखते हैं रोजा, और सालों सदियों से करते आ रहे हैं। उनके धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है कि रोजे के साथ आप ये नहीं कर सकते। बोलने का मौका दीजिए, आप ही सब बोलते तो आप ये नेहा आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो अपने डिसएग्रीमेंट को लोग ना रखे, व्यूज को सेंसरशिप कर दीजिए, लोगों का मुंह बंद कर दीजिए। नहीं आप बोलिए, मेरा तो सीधा सवाल है। अरे बड़ा क्या लोकतंत्र का महापर्व या अपना पर्व? अगर बड़ा क्या नहीं नेहा, लोकतंत्र के महापर्व को आप लोग हिंदू मुसलमान सर, ये जो आप घुमा रहे हैं ना डिबेट को, ये जो आप घुमा रहे हैं ना डिबेट को, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो सवाल आप उठा रहे हैं वो इस्लाम में कहाँ लिखा है? जवाब दिया आपने, जवाब दिया आपने। मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, आपका काम है सवाल पूछना। आप लोग कोरी सियासत कर रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा। अरे मैं आपको कह रही हूँ, आप कैराना और नूरपुर के नतीजे उठाकर देखिए। रमजान में चुनाव हुए, इतनी बड़ी संख्या में टर्नआउट हुआ संजीव जी, बीजेपी वहां सत्ता से हट गई। आपको डर किस बात का है मौलाना साहब? आप तो किसी पार्टी से भी नहीं आते मौलाना साहब, आप तो किसी पार्टी से भी नहीं आते। देश में हो रहा है, मुझे तो हैरानी हो रही है। मुझे अफसोस है कि आप ऐसे सवाल पर सियासत कर रहे हैं। आप किस पार्टी के साथ खड़े हैं? ये मेरा जमहूरी हक है। आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर सवाल उठाएंगे, सबसे अच्छा सबसे बड़े पर्व पर सवाल उठाएंगे। मुझे बताइए, कल को मुझे बताइए, बीजेपी पार्टी अपने मफाद के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रही है। मौलाना साहब सुनिए ना, मौलाना साहब सुनिए ना, सुनिए ना मौलाना साहब, सुनिए ना। 14 अप्रैल को, अरे सुनिए ना मौलाना साहब, सुनिए ना, 14 अप्रैल को मेरी रामनवमी पड़ रही है, 11 से 14 अप्रैल को मेरे चैत्र नवरात्रि पड़ रही है। सर मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं हिंदू बाद में हूँ, पहले भारतीय हूँ मौलाना साहब। आप पहले पाकिस्तान की तरफ से जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना कि पहले हम मुस्लिम फिर भारतीय, हम ऐसे नहीं है मौलाना आगे साहब। ना, आगे नहीं वही बात। अच्छा, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं पहले मुस्लिम, आपने कहा उठाइए, मैंने नहीं कहा। मैं पहले भारतीय हूँ, लादना चाहती हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान का नाम लेकर मुझे पाकिस्तानी कहना चाहती हैं। अभी पाकिस्तान लफ्ज आ गया आपकी जबान पर। मैंने इन्होंने मुझे कहा उठाइए, आप भी उठाइए, आप रामनवमी का सवाल उठाइए, आप नवरात्रि का सवाल उठाइए। मैं मौलाना साहब को कह रही हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ, आप पहले वापस लीजिए सर, शब्दों को वापस लीजिए। आप वापस लीजिए। बहुत गलत बात कही है। आपने क्या बात कही? आपने कहा आप भी उठाइए। पाकिस्तान जोड़ रहे हैं हम, पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हैं हम? क्यों ना जोड़ूं सर? आप भारतीय हैं या नहीं? आप भारतीय हैं ना? आप भारतीय हैं ना? पाकिस्तान से जोड़ेंगे? मैंने कब कहा कि पहले मैं भारतीय हूँ? तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं आप कि अपने त्योहारों के नाम उठाइए? अपने त्योहारों के नाम बात मेरी तरफ क्यों निस्बत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, एक मिनट मौलाना साहब, यही चोरी पकड़ी जाती है सर, यही चोरी पकड़ी जाती है। आप उठाइए पूरी मौलाना साहब, यही चोरी पकड़ी जाती है। जफर इस्लाम साहब, मैं यही चीज सामने लाना चाहती थी। और सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं आप लोग। मौलाना साहब को मैंने कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है अपने धर्म को उठाने लगे तो क्या होगा? मौलाना साहब मुझे सलाह देते हैं नेशनल टीवी पर, जफर इस्लाम साहब उठाइए, आप भी उठाइए, रामनवमी को उठाइए, रामनवमी को उठाइए, अपने नवरात्र को उठाइए, झूठे सवाल घुमाइए मत मौलाना साहब। अब जफर भाई इसका जवाब देंगे। जफर भाई ओवर टू यू, आप बताइए, क्या मैं भी अपने त्योहार उठाऊं? क्या मैं भी कहूं मैं हिंदू हूं? क्या ये देश इस तरह चलेगा? या सबसे पहले हम भारतीय हैं, मौलाना जी भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, हिंदू मुस्लिम नहीं है हम। एक मिनट सर, हमने तो हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। जी जफर जी, जमहूरियत में जो मेरा हक था मैंने कह दिया। एक मिनट सुनिए, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों पे बिल्कुल एतमाद नहीं रखती। धर्म अपनी जगह पे है, और जो ये प्रक्रिया जो है इलेक्शन की अपनी जगह पर है कि सबको भाई ये बताइए, मैंने कब कहा कि मैं पहले मुसलमान हूं फिर भारतीय जनता पार्टी है।
लेकिन पहले ये बताइए, डिबेट में आप शुरू से बैठे हैं, फायदे क्या के लिए मैंने जिस ऐसा तरह कुछ कहा है जो के नेहा लोग लाल बयान रही दे है रहे हैं, ऊपर? जिस तरह कुछ मौलवी क्या ये मौलाना बीजेपी बयान को दे रहे फायदा हैं, पहुंचाने के लिए नहीं कर वो रही है ये गलत काम? है। मैं पूछता हूं कि देखिए हिंदुस्तान में कई ऐसी मिसालें आप मुझे नेहापत जी बताइए सही कह पहले, रही थी, मैं जमाल आपको भाई, 2-3 क्या मिसालें मैंने देता कहा हूं। है इस बात को आप देखिए जो मेरे ऊपर अजहरुद्दीन लादा जा रहा है? खेलते थे, उन्होंने पूरी जिंदगी रोजा रखा, लेकिन कभी किसी को ढिंढोरा नहीं पीटा कि हम रोजा रखते थे। क्या दिन के हस्बे मामूल काम जो है क्या बंद हो जाते हैं रमजान के दिनों में? ठीक नहीं, है। मैं पूछ रहा हूं कि मैं रशीदी साहब आपसे और आप जैसे जो भी लोग अरे भाई चाहे वो एक मिनट मौलाना साहब सुनिए ना, मौलाना साहब सुनिए, मौलाना साहब क्या गुनाह है? आप नहीं पूछ रहे, आपकी बात मैं पूछती हूँ जफर इस्लाम से, क्योंकि मैं आपसे भी सवाल करूंगी, मैं जफर भाई से भी सवाल करूंगी। एक मिनट बताइए, क्या जमहूरियत में अपनी बात कहना गुनाह है? ये आपका अगर जमहूरियत जो हमारा हक है, हमने एक बात कही कि इलेक्शन कमीशन को सोच लेना चाहिए था, उसमें कौन सी सियासत हो गई भाई? जमहूरियत में क्या मतलब? जमहूरियत का मतलब क्या होता है? अपनी आवाज को पहुंचाना सरकार तक, अपनी आवाज को पहुंचाना इलेक्शन कमीशन तक। इजाजत है जमहूरियत में, यही तो जमहूरियत है। और क्या जमहूरियत है? क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो प्रोसेस है आपकी वजह से खत्म कर दिया जाए? नहीं तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं उस बात को। ये गलत मुद्दे मत हम नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। आप अपने आप को भी एक्सपोज करते हैं, जैसे पार्टी के सपोर्ट में खड़े होने के लिए कोशिश करते हैं। क्या वाकई में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्या देश ये कहे कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग वाकई में एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है? नहीं, ओवरऑल आप अगर 15 सारी संस्थाओं का क्या हो रहा है बीजेपी सरकार में, आप देखिए ना, सारे संस्थाओं पे आप चले जाएंगे। सीबीआई, देखिए पिछले एक महीने से अगर आप देखेंगे ये लोग बेचैन, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। जब भारत ने पुलवामा पे हमारे सैनिकों का अटैक हुआ और सैनिक शहीद हुए, उसके बाद जिस तरीके से भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखाई मौजूदा सरकार का, उसमें जितना सराहना किया जाए और हमारे सेना के शौर्य को भी जितना आप सराहें कम है, लेकिन कभी भी शहीदों के फोटो लगाओ, इलेक्शन में इस्तेमाल करो। सुन लीजिए, देखिए मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, हम लोग संगठनात्मक दृष्टिकोण से बात रखते हैं, कंफ्यूजन पैदा नहीं करते। जो बात कहेंगे सच कहेंगे। सुनिए, आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं, सियासत करें। एक मिनट, मेरे पास वक्त इतना ही है, माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। ये चीज हम बचपन से सुना करते थे और आज शायद ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो गई है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट करने का मौका आया तो हम हिंदू मुस्लिम करने लगे, तेरा पर्व मेरा पर्व गिनाने लगे। ये भूल गए कि जिस देश की वजह से आप हम हर भारतीय है, उसके महापर्व की ये तैयारी है जिसमें अपने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। नेताओं की बात मत सुनिए, जो सियासत कर रहे हैं उनकी बात मत सुनिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी वर्ग से आते हो, खुलकर जाइए और जिसे आप चाहते हैं उस पर बटन दबा कर आइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये सुलगता सवाल आप देख रहे थे न्यूज़ 18 इंडिया पर। खबरों का सिलसिला जारी है।